बुलंद, बेजोड़, बेमिसाल। ये है इंडियन आर्टिलरी की सबसे बड़ी पहचान। जब जब भारत के दुश्मनों ने देश के खिलाफ गुस्ताखी की कोशिश की, तब तब हिंदुस्तान की आर्टिलरी पावर ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। 1965 का युद्ध हो या फिर 1971 की जंग, 1999 का करगिल वार हो या फिर सीज फायर का उल्लंघन करने वाले दुश्मन, साजिश के हर ताने बाने को हिंदुस्तान की तोपों ने राख में मिला दिया। भारत की तोपों का दम रेगिस्तान की रेतीली धरती से लेकर हिमालय के ऊंची और बर्फीली चोटियों तक हमेशा दिखाई दिया। दुश्मन ने जब जब इन तोपों को आजमाने की कोशिश की, इन तोपों ने दुश्मन की धरती को खाक में मिला दिया। बारूद की खोज करीब 1000 साल पहले हुई और उसी की बदौलत बना जमीनी जंग में इस्तेमाल होने वाला दुनिया का एक सबसे घातक हथियार, दी कैनन यानी आर्टिलरी गन। जमीनी हमले में एक आर्टिलरी गन की बैटरी बेहिसाब तबाही मचा सकती है। दरअसल किसी भी आर्टिलरी गन की सबसे ज्यादा ताकत होती है उसके बैरल में, जिसकी मदद से कोई भी आर्टिलरी गन 40 से 45 किलोमीटर तक दुश्मन पर अचूक हमला कर सकती है। हिंदुस्तान में मौजूद सबसे बड़ी तोपों में एक नया नाम जुड़ चुका है। नाम है अटैक्स यानी एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। भारत की इस लॉन्ग रेंज कैटेगरी के ताकतवर तोप को डीआरडीओ ने डिजाइन और डेवलप किया है, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे एडवांस तोपों में हो रही है, जिसकी मारक क्षमता दुनिया में सबसे ज्यादा है। एटैक्स भारत में ही बनी पहली हॉविट्जर तोप है। ये इतनी घातक है कि दुश्मन के करीब आने से पहले उसे निस्तेनाबूद कर सकती है। ये इतनी घातक और भी है कि 3 मिनट के अंदर ही दुश्मन पर अचूक निशाना लगाकर उसे मिट्टी में मिला सकती है। एलएसी से लेकर एलओसी तक भारतीय सेना अपनी तोप खाने की ताकत को धार देने में जुटी है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्रालय को 307 एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम खरीद का प्रस्ताव भारतीय सेना से हासिल हुआ है। डीआरडीओ ने 2013 के अंदर एटैक्स को विकसित करना शुरू किया। इसको पोखरण के अलावा सिक्किम की ऊंची चोटियों पर भी पूरी तरीके से परीक्षित किया गया। यानी सारे टेस्ट करने के बाद ही 2017 में इसे रिपब्लिक डे के मौके पर दुनिया के सामने पेश किया गया। अटैक्स हॉविट्जर रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक हर टेरेन में सटीक वार करने में सक्षम है। -30 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तापमान तक में सटीक फायर करने में सक्षम है भारत की अटैक्स। सबसे बड़ी वजह है कि ये हिंदुस्तान की अपनी बनाई हुई गन है और ये अपनी क्लास में दुनिया की सबसे बेहतरीन गन है। इसकी रेंज 48 किलोमीटर है। ये हर वातावरण में, दिन के समय, रात के समय और हर टाइप ऑफ टेरेन में कार्रवाई कर सकती है। ये जो गन है -3 डिग्री से लेके +75 डिग्री तक फायर कर सकती है और इसका ट्रेवर्स है फ्रॉम द सेम लोकेशन +-25 डिग्रीज। यानी दूसरे लफ्जों में ये दुनिया की सबसे बेहतरीन हॉविट्जर है। इसके मुकाबले की हॉविट्जर कहीं भी नहीं है और हिंदुस्तान को बहुत अच्छे प्रकार से काम करेगी, बोथ इन दी along the line of actual control with China as well along the line of control and IB with Pakistan। दोनों के लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत ही शानदार तोप होगी। अटैक्स की सबसे बड़ी खासियत है कि ये अपनी कैटेगरी में दुनिया की सबसे लंबी रेंज की गन सिस्टम है, क्योंकि इसकी कैनन सबसे घातक है। अटैक्स तोप की कैनन 155 mm और कैलिबर 52 है, यानी इस आधुनिक तोप से 155 mm वाले गोले दागे जा सकते हैं। इसके साथ ही इस तोप से दागे जाने वाले गोलों की रेंज 48 किलोमीटर है, जबकि उसी गोले को बोफोर्स तोप 32 किलोमीटर दूर तक दाग सकती है। इसकी 26.44 फुट लंबी बैरल से हर मिनट 5 गोले दागे जा सकते हैं। अटैक्स का इस्तेमाल और खासियत काफी कुछ बोफोर्स तोप से मिलती जुलती है, इसलिए इसे देसी बोफोर्स भी कहा जाता है।
जैसे कि मैंने कहा, इसकी सबसे बड़ी ताकत जो है कि एक तो ये हमारे देश की अपनी बनाई हुई है, इसलिए हमको स्पेयर पार्ट्स और लॉजिस्टिक्स बैकअप के लिए किसी और देश के ऊपर नहीं भरोसा करना, अपने देश के ऊपर ही भरोसा करना है, क्योंकि कियानी ग्रुप और टाटा और DRDO मिलकर इसको बना रहे हैं। दूसरा जो है मैंने कहा, अपनी क्लास में दुनिया की सबसे बेहतरीन तोप है। और तीसरा, इसकी रेंज सबसे ज़्यादा है 48 किलोमीटर, जिसको नए प्रकार का एमुनेशन भी बनाया जा रहा है, उससे इसकी रेंज 60 किलोमीटर तक एक्सटेंड की जा सकती है। और मैंने जैसे कहा कि -3 डिग्री से +75 डिग्री, यानी दूसरे लफ्ज़ों में जो पहाड़ी के दूसरी साइड के टारगेट्स होते हैं जिनको लोकेट करके बर्बाद करना बहुत ही मुश्किल होता है, ये गन बड़ी आसानी से वर्टिकल अटैक कर सकती है। अटैक्स पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करती है, यानी अटैक्स में ऑटोमेटिक लोडिंग से लेकर ऑटोमेटिक फायरिंग की क्षमता है। तोप में गोला फिट करने के बाद ये अपने आप लोड हो जाता है और फिर एक जवान तोप में लगी स्क्रीन पर टारगेट को फिक्स करता है, जिसके बाद ये तोप अपने आप तेजी से गोला फायर करती है। अटैक्स को होवित्जर भी कहा जाता है। होवित्जर यानी छोटी तोपें, जिसे ट्रक के जरिए खींचकर आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। दूसरे विश्व युद्ध और उसके लंबे समय बाद तक भी लंबी और भारी तोपों का इस्तेमाल ही किया गया, लेकिन इन तोपों को ऊंचाइयों पर और लंबी दूरी पर ले जाना बेहद मुश्किल था, जिसके बाद छोटी और हल्की तोपों को विकसित करने का काम शुरू किया गया और इन्हीं तोपों को हॉवित्जर तोप कहा गया। अटैक्स को तैनात करने के बाद इसे कंट्रोल रूम से बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है। इसका निशाना इतना सटीक है कि दुश्मन को बचने का मौका भी नहीं मिल पाता। अटैक्स तोप हाई एंगल पर सबसे छोटे मिनिमम डिस्टेंस के साथ रेगिस्तान और पहाड़ी इलाकों में भी जबरदस्त प्रदर्शन करने में सक्षम है। ये तोप गोला दागने के बाद बोफोर्स की तरह कुछ दूर खुद ही जा सकती है, यानी गोला दागो और भागो। भारत की ये आर्टिलरी गन्स भारत के मेक इन इंडिया के साथ साथ भारत के आत्मनिर्भर प्रयासों की एक बड़ी मिसाल भी है। दरअसल इन्हीं तोपों ने दुश्मन को यह एहसास दिला दिया कि भारत को रणभूमि में ललकारने का मतलब है तबाही को न्योता देना। जब से युद्ध में बारूद का इस्तेमाल शुरू हुआ, तोपों की अहमियत बढ़ गई। तोप युद्ध के निर्णायक फैसले करने लगी। यही वजह है कि दुनिया भर में जमीनी जंग के लिए तोप को अहम स्थान मिलने लगा। वैसे तो भारत में तोपों के इस्तेमाल का इतिहास बहुत पुराना रहा है, लेकिन माना यह जाता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान बाबर ने इनका इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया था, जिसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में बैठे शासकों ने इसे अपनी न सिर्फ सेना में जगह दी, बल्कि इसके महत्व को भी समझा। हिंदुस्तान की आर्टिलरी ताकत का इतिहास 196 साल पुराना है, जब पहली बार 1827 में बॉम्बे आर्टिलरी का गठन हुआ। आजादी के बाद इसकी ताकत बढ़ती गई और आज हिंदुस्तान की सेना में 3 आर्टिलरी डिवीजन हैं, जिनमें तोप मीडियम आर्टिलरी रेजिमेंट का हिस्सा है। इस मीडियम आर्टिलरी ने हर वक्त देश का गौरव बढ़ाया है। सीमा पर जब भी दुश्मन ने गुस्ताखी की कोशिश की, उसे मुंह की खानी पड़ी। 1965 से लेकर 1971 के बीच लगातार भारतीय फौज को दुश्मन को बहुत कबरीत से हमला करना पड़ा। ऐसे में तोपों की जरूरत महसूस की गई, ताकि दूर बैठकर ही दुश्मन को टारगेट किया जा सके। और ऐसे में ही 1970 के अंदर भारत ने तय किया कि स्वदेशी प्रोजेक्ट यानी स्वदेशी तोपों का प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। मॉडर्न तकनीक से लैस ज्यादा मारक क्षमता वाली इस तोप को बनाने में DRDO को काफी मेहनत करनी पड़ी। आखिरकार नवंबर 2012 में जो तोप बनकर तैयार हुई, उसका नाम रखा गया धनुष। धनुष एक होवित्जर है जिसका वजन करीब 13 टन है और इसे ऑपरेट करने के लिए 6 से 8 जवानों की जरूरत होती है। ये तोप एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस है और इसमें इस्तेमाल 81% कलपुर्जों का निर्माण देश में ही किया गया है। धनुष को किसी भी मौसम में कैसी भी टेरेन में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये खुद ब खुद टारगेट के हिसाब से खुद को अलाइन और पोजीशन कर लेती है। इस तोप की खासियत है इसकी कैनन, जिसका वजन 2692 किलोग्राम और लंबाई 8 मीटर है। इसकी कैनन 155 mm और 45 कैलिबर की है। इसकी मारक क्षमता 38 किलोमीटर है। बर्स्ट मोड में ये 15 सेकंड में 3 राउंड दागती है। इंटेंस मोड में 3 मिनट में 15 राउंड और सस्टेन्ड मोड में 60 मिनट में 60 राउंड। यानी जरूरत के हिसाब से
दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती है। यही नहीं, लगातार 2 घंटे तक फायर करने में सक्षम है धनुष। धनुष तोप जो है वो बोफर्स का ही मॉडिफाइड वर्जन है। बोफर्स की मैक्सिमम रेंज 28 किलोमीटर थी, इसकी बढ़ा के 38 किलोमीटर कर दी है। इसकी एक्यूरेसी जो बोफर से ज़्यादा है और ये बोफर्स की तरह शूट एंड स्कूट कर सकती है, यानी एक ही जगह से फायर करने के बाद में काउंटर बम्बार्डमेंट आने से पहले अपनी जगह को शिफ्ट कर सकती है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत। और इंटेंस रेट ऑफ फायर में ये 3 राउंड फायर कर सकती है 15 सेकंड में। और अगेन ये जो है बोफर्स, अगर आपको याद होगा तो कारगिल में सबसे सक्सेसफुल गन थी, क्योंकि जो दुश्मन के रिवर्स स्लोप की पोजीशन थी उनके ऊपर भी उनको अच्छी तरह से एड्रेस कर सकती थी, और ये धनुष से वही काम कर सकती है। धनुष तोप में 46.5 किलो के गोले का इस्तेमाल किया जाता है, जो 70 डिग्री के एंगल तक सटीक निशाना लगा सकती है। धनुष तोप की मारक क्षमता को और सटीक और घातक बनाने के लिए भारत ने खासतौर पर अमेरिका से एम्यूनेशन लेना शुरू किया। दरअसल एक्स कैलिबर आर्टिलरी एम्यूनेशन बहुत ज्यादा अत्याधुनिक गोला बारूद है जो तोपों में इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी सबसे खास बात यह कि दुश्मन के ठिकानों पर ये सटीक वार करने में बहुत ज्यादा सक्षम है। धनुष की हर बारीकियों को थार के रेगिस्तान से लेकर हिमालय की बर्फीली वादियों में परखा गया, जिसके बाद 8 अप्रैल 2019 को आधिकारिक रूप से धनुष भारतीय सेना का हिस्सा बन गई। भारतीय सेना में आर्टिलरी रेजिमेंट को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और अब इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी को भी बड़ी तेजी से बढ़ाया गया है। हाल ही में महिलाओं के अधिकारियों के पहले बैच ने इसी आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल हुई है, और इनकी ट्रेनिंग चेन्नई में ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी में पूरी भी कर ली गई। भारतीय सेना ने पहली बार अपनी तोपखाने रेजिमेंट में 5 महिला अधिकारियों को शामिल किया है, जिनमें से 3 की नियुक्ति चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनात दस्तों में की गई है। सेना का तोपखाना रेजिमेंट अहम लड़ाकू हिस्सा है, जिसके अंतर्गत 280 यूनिट है, जो बोफोर्स होवित्जर, धनुष, M777 होवित्जर और K9 वज्र तोप समेत अलग अलग तरह के तोपों का संचालन करती है। आर्टिलरी रेजिमेंट भारतीय सेना की दूसरी सबसे बड़ी शाखा है। इसका काम जमीनी अभियानों के समय पर सेना को मारक क्षमता देना है। आर्टिलरी रेजिमेंट को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में घातक हथियार जैसे कि मिसाइल्स, रॉकेट्स, मोटार, तोप, बंदूक आदि शामिल है। वहीं दूसरे में ड्रोन, रडार, सर्विलांस सिस्टम होता है। आर्टिलरी ताकत की बात करें तो धनुष के साथ हिंदुस्तान की एक और स्वदेशी तोप है, जो दुश्मन के लिए काल है, और इस तोप का नाम है सारंग। सारंग देश में विकसित सबसे बड़ी तोप है। इसका नाम भगवान विष्णु के धनुष सारंग के नाम पर रखा गया है। 20 साल पुरानी 130 मिलीमीटर कैलिबर की कैरिज गन उन्नत करके 155 मिलीमीटर कैलिबर में तब्दील किया गया है, जिससे इसकी मारक क्षमता 10 किलोमीटर ज्यादा बढ़ गई है। सारंग की ताकत है इसकी एक्यूरेसी और इसका मूवमेंट। इसे 70 डिग्री के एंगल तक मूव करके फायर किया जा सकता है। इसकी गन भी सेमी ऑटोमेटिक है, जिससे तोप के अंदर आसानी से गोला फिट किया जा सकता है। सारंग की ऑपरेशनल रेंज 37 किलोमीटर है। ये एक साथ 3 गोले दागने में सक्षम है। सारंग बिना रुके 2 घंटे तक फायर कर सकती है। इसके गोले में 8 किलो TNT का इस्तेमाल हुआ है। तोप की ताकत में जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है। आज दुनिया की जितनी भी आर्टिलरी है, सारी की सारी को स्टैंडर्ड गन है 155 मिलीमीटर। हिंदुस्तान में अनेकों प्रकार की 105 मिलीमीटर है, फिर आपके पास 130 मिलीमीटर है, 155 मिलीमीटर है। अभी जो स्टैंडर्ड फील्ड गन हिंदुस्तान की बन रही है, जिसको हम पहले मीडियम आर्टिलरी कहते थे, वो 155 मिलीमीटर होगी। तो ये जो रशियन गन्स है हमारे पास बड़ी तादाद में 130 मिलीमीटर, उनको अप गन किया जा रहा है विद इन द कंट्री, और इसको 155 मिलीमीटर कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हर प्रकार के मौसम में, हर प्रकार के वातावरण में, हर प्रकार के टेरेन में, खास करके कोल्ड क्लाइमेट में बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई है। इसकी वजह से बहुत सारी कंट्रीज हैं, मिडल ईस्ट में, लैटिन अमेरिका में, साउथ ईस्ट एशिया में, जो इस गन को खरीदना चाहती हैं, और हिंदुस्तान जो है बड़े पैमाने पर एज एन एक्सपोर्टर के रूप में उभरना चाहता है। भारत के स्वदेशी तोपों के विकास के पीछे देश के रक्षा वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत है, जो आज रंग ला रही है।
हिंदुस्तान एक और स्वदेशी तोप के विकास में जुटा रहा तो दूसरी ओर सेना की ताकत बढ़ाने के लिए विदेशों से भी तोप मंगाई गई और उन्हें हिंदुस्तान के दुर्गम इलाकों के हिसाब से अपग्रेड किया गया। इसमें एक नाम है बोफोर्स। ये वो तोप है जिसने करगिल में विजय पताका फहराई। इस तोप ने तोलोलिंग और द्रास सेक्टर में पाकिस्तानी सेना के घुसपैठियों की धज्जियां उड़ा दी। इसके प्रहार से ऊंची चोटी पर बैठा दुश्मन वहीं ढेर हो गया। साल 1999 में इसी बोफोर्स तोप ने पूरे युद्ध की तस्वीर ही बदल दी। दरअसल ऊंची पहाड़ियों पर बैठा दुश्मन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था और इसी के लिए बोफोर्स तोप को चुना गया। बोफोर्स तोप के गोलों ने इतना ज्यादा कहर बरपाया कि दुश्मन की टुकड़ियों को खाक में तब्दील कर दिया। बोफोर्स तोप की गिनती दुनिया की सबसे घातक तोपों में होती है। हल्की होने की वजह से इसे रणभूमि में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। ये अपनी फायर पावर से जंग का पूरा नक्शा बदल देती है। बोफोर्स 30 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगाती है। इसका बैरल 70 डिग्री तक घूम सकता है। 1 मिनट में 10 राउंड फायर कर सकती है। इससे 105 mm, 155 mm और 120 mm के गोले दागे जा सकते हैं। उसकी 3 बड़ी खूबियां हैं। एक तो जैसे मैंने कहा एक ही पोजीशन से वो लो एंगल और हाई एंगल फायर कर सकती है, जैसे कि मैंने कहा -3 डिग्री से लेके -70 डिग्री तक। और दूसरा जो रिवर्स स्लोप पोजीशन है जिनको जहाँ पे दुश्मन के हेडक्वार्टर्स होते हैं, जहाँ के उसका फ्यूल ऑयल लुब्रिकेंट्स होते हैं, जहाँ उसके एमुनिशन डम्स होते हैं, उनको एक्सेस करके टारगेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इस तोप के लिए बड़ा आसान है। और तीसरा सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि ये शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी है, यानी 30 सेकंड्स के अंदर अपनी जगह से फायर करने के लिए दूसरी जगह में डिप्लॉय किया जा सकता है, जिसको इसको आसानी से बर्बाद नहीं किया जा सकता काउंटर बोम्बार्ड के बाद। बोफोर्स ने गोलों की बरसात कर पहाड़ की चोटी पर बने दुश्मन के बंकरों को तहस नहस कर दिया और करगिल की विजय गाथा लिख दी। भारत की आर्टिलरी रेजिमेंट की ताकत और क्षमता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 1999 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान करीबन 2.5 लाख से ज्यादा गोले और रॉकेट दागे गए थे। हर रोज करीबन 300 से ज्यादा तोपे, मोर्टार और रॉकेट लॉन्चरों से लगातार 5000 गोले हर रोज दागे गए। बोफोर्स की तरह ही हिंदुस्तान के तरकश में शामिल है मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत तैयार स्वदेशी तोप K9 वज्र। बोफोर्स के बाद पहाड़ों को चीर कर दुश्मन को भेदने वाली ये तोप बिल्कुल टैंक की तरह है। LAC पर पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड पोस्ट पर इसकी तैनाती से दुश्मनों के होश फाकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि K9 वज्र के पास ऐसी बेमिसाल ताकत है जो इसे बैटलफील्ड का बाहुबली बनाता है। K9 वज्र चारों तरफ घूम घूम कर यानी 360 डिग्री में घूम कर प्रहार करने में सक्षम है। K9 वज्र रेगिस्तानी इलाकों के लिए तैयार की गई है और इसमें एक साथ 5 जवान सवार हो सकते हैं। खास बात यह कि इस तोप को भविष्य की जरूरतों को देखते हुए तैयार किया गया है, यानी न सिर्फ पारंपरिक युद्ध में बल्कि केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक के दौरान भी इसमें बैठे जवानों पर कोई असर नहीं होगा। ये तोप दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर भी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागने की क्षमता रखती है। इसका मतलब साफ है कि युद्ध की स्थिति में भी ये तोप तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाई जा सकती है, यानी दुश्मन की ओर से अचानक हुए हमले की सूरत में तेजी से उन्हें जवाब दिया जा सकता है। भारत ने K9 वज्र तोपों को साउथ कोरिया के साथ मिलकर बनाया है। साउथ कोरिया में इन तोपों को K9 थंडर के नाम से जाना जाता है। दरअसल 2017 में ही इनका निर्माण कार्य शुरू हो गया था और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें देश को समर्पित किया। K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड तोप है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये दुश्मन को ढूंढ ढूंढ कर मारती है। ये डायरेक्ट फायरिंग में 1 किलोमीटर दूरी पर बने दुश्मन के बंकर्स और टैंकों को भी तबाह करने में सक्षम है। 47 टन वजनी K9 तोप किसी भी मौसम में हमला कर सकती है। K9 वज्र में 155 mm और 39 कैलिबर की गन है। ये ऑटोमेटिक एंटालिया प्रणाली से चलता है। इसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर से 54 किलोमीटर है, जबकि इसकी ऑपरेशनल रेंज 360 किलोमीटर है। ये 3 मिनट में 15 राउंड गोलाबारी कर सकती है। 60 मिनट में लगातार 60 राउंड फायरिंग भी कर सकती है।
सबसे बड़ी इसकी वजह ये है कि ये सेल्फ प्रोपेल्ड है। बाकी जितनी भी अपने आर्टिलरी गन्स की बातचीत की है वो सारी टोड है। इसके अंदर एक टैंक है, टैंक के ऊपर ये गन लगी हुई है जो 30 सेकंड्स के अंदर डिप्लॉय कर सकती है और ऑन द मूव जो है विद इन 1 मिनट इट कैन कम इनटू एक्शन। और इसके भी शूट और स्कूट की कैपेबिलिटी है, अपनी जगह से फायर करती है तो तुरंत से दूसरी जगह चली जाती है। इसकी जो रेंज है वो लगभग 30 किलोमीटर है और बहुत ही बड़े पैमाने पर ये लाभदायक है चाइना के खिलाफ लद्दाख सेक्टर में एज वेल एज अरुणाचल, और उतनी ही आसानी से इसको डिप्लॉय किया जा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। K9 वज्र, धनुष, बोफोर्स जैसी तोपों के साथ साथ भारत की सेना में ऐसी तोपें हैं जो दुश्मन की किसी भी चुनौती को राख में मिलाती है। सेना पहले ही 145 M777 हल्के होवित्जर अमेरिका से खरीद चुकी है। इसे खास तौर से पहाड़ी इलाकों के लिए ही खरीदा गया है। ये तोप इतनी हल्की होती है कि चिनूक हेलीकॉप्टर से भी ले जाया जा सकता है और आसानी से एक घाटी से दूसरी घाटी में पहुंचाया जा सकता है। आज हिंदुस्तान की ये तोपें जहां दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराती है, वहीं विकास के पथ पर अग्रसर देश के जज्बे और जुनून को भी दर्शाती है। दिल्ली से सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।